हे एवरीवन, दिस इज़ मुस्कान। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे दोस्तों। तो दोस्तों आज हम अपना चैप्टर शुरू करने वाले हैं मौर्य वंश। यूपी SSC पैट के एग्जाम में दोस्तों मौर्य वंश चैप्टर दिया है और इससे आपके 2 या 3 क्वेश्चन बन ही जाते हैं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देर न करते हुए आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है दोस्तों, यदि आप इस चैनल पर नए आए हैं तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यूपी SSC पैट का पूरा सिलेबस इस पर पढ़ाया जाएगा। तो आज हमारा चैप्टर है मौर्य वंश। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों मौर्य वंश का जो समय काल है, इसका जो टाइम पीरियड है 322 BC से लेकर 185 BC तक है। मौर्य वंश के दोस्तों संस्थापक है चंद्रगुप्त मौर्य। राजधानी है दोस्तों पाटलिपुत्र और प्रधानमंत्री कौन है? आचार्य चाणक्य। मौर्य वंश का जो संस्थापक है चंद्रगुप्त मौर्य, ये दोस्तों आचार्य चाणक्य ने ही एक बच्चे को चंद्रगुप्त मौर्य बनाया था। आपको पता होगा कुछ कौड़ियों में चंद्रगुप्त मौर्य को खरीदा था। तो प्रधानमंत्री कौन है? आचार्य चाणक्य। दोस्तों आचार्य चाणक्य के अन्य नाम क्या क्या है? विष्णुगुप्त भी कहते हैं, कौटिल्य भी कहते हैं और भारत का मैकियावेली भी कहते हैं। इन्होंने पुस्तक लिखी अर्थशास्त्र। दोस्तों ये राजनीति से संबंधित है, इतना आपको पता होना चाहिए दोस्तों। अब आगे बात कर लेते हैं चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में। तो दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य किसके? मौर्य वंश के संस्थापक है, ये आपको पता होना चाहिए। उसके बाद शासनकाल चंद्रगुप्त मौर्य का कितना था? तो 322 से लेकर 298 BC तक इनका समय काल चला। पत्नी इनकी दुर्धरा थी दोस्तों। चंद्रगुप्त मौर्य का अन्य नाम क्या क्या है? इन्हें भारत का मुक्तिदाता कहते हैं, एंड्रोकोर्स कहते हैं और सेंड्रोकोर्स कहते हैं। जो इन्हें एंड्रोकोर्स कहा है दोस्तों, ये कहा है एपियन ने और सेंड्रोकोर्स कहा है जस्टिन ने। एंड्रोकोर्स दोस्तों एपियन और प्लूटार्क दोनों व्यक्तियों ने इन्हें कहा है और सेंड्रोकोर्स जस्टिन ने इन्हें कहा है। दोस्तों 305 BC में सेल्यूकस निकेटर से युद्ध हुआ। किसका? चंद्रगुप्त मौर्य का। तो 305 BC में सेल्यूकस निकेटर से क्या हुआ? युद्ध हुआ चंद्रगुप्त मौर्य का। इस युद्ध में दोस्तों, इस युद्ध को हारने के बाद सेल्यूकस निकेटर ने अपनी पुत्री कार्नेलिया जिसका दूसरा नाम क्या था? हेलेना। तो कार्नेलिया की शादी चंद्रगुप्त मौर्य से करा दी। सेल्यूकस निकेटर दोस्तों युद्ध हार गया तो इन्होंने अपनी लड़की की शादी चंद्रगुप्त मौर्य से करा दी और दहेज में सेल्यूकस निकेटर ने 4 प्रांत दिए। किसे? चंद्रगुप्त मौर्य को। कौन कौन से प्रांत थे? काबुल, गांधार, मकरान और हेरात। काबुल, गांधार, मकरान और हेरात दिए दोस्तों। अब आगे बात कर ले। साथ ही सेल्यूकस निकेटर ने अपना एक दूत मेगास्थनीज को चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा। तो सेल्यूकस निकेटर ने 4 प्रांत दिए और अपना एक दूत मेगास्थनीज जिसका नाम था उसे चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा। मेगास्थनीज दोस्तों एक प्रसिद्ध दोस्तों दूत था। इसकी एक पुस्तक है इंडिका। तो मेगास्थनीज की पुस्तक इंडिका 2021 के पैट एग्जामों में दोस्तों आई थी, तो इसको बहुत ही आप लोग ध्यान से पढ़िए। तो मेगास्थनीज की पुस्तक दोस्तों क्या नाम है पुस्तक का? इंडिका। ये दोस्तों यूपी SSC पैट के एग्जाम में आई थी, दूसरे 2021 के, ये सेकंड वाले शिफ्ट में आई थी दोस्तों, क्योंकि उस समय एग्जाम हमने दिया था 2021 का, तो मुझे पता है। और मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी दोस्तों सॉल्व करा दिए हैं। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखी है दोस्तों तो प्लेलिस्ट में जाकर वो वीडियो की लिंक डली है, तो आप वहाँ से जाकर देख लीजिएगा। तो पाटलिपुत्र का प्रशासन, इंडिका पुस्तक में पाटलिपुत्र का प्रशासन के बारे में सारा सब कुछ लिखा हुआ है। अब बात करते हैं दोस्तों जूनागढ़ अभिलेख की। तो जूनागढ़ अभिलेख दोस्तों रुद्रदामन ने जारी कराया। रुद्रदामन एक शासक थे। इसी ने सुदर्शन झील, जो कि सौराष्ट्र में पड़ती है, गुजरात में है ये, सुदर्शन झील सौराष्ट्र में है, उसमें दोस्तों वर्णन मिलता है। इसका निर्माण चंद्रगुप्त मौर्य के राज्यपाल पुष्पगुप्त ने कराया था दोस्तों। किसका? सुदर्शन झील का निर्माण पुष्पगुप्त ने कराया था। संस्कृत में जारी पहला अभिलेख है। कौन सा? जो जूनागढ़ अभिलेख है दोस्तों, ये संस्कृत में जारी पहला अभिलेख है। अब चंद्रगुप्त मौर्य ने दोस्तों जैन धर्म का अनुयायी था। चंद्रगुप्त मौर्य कौन था? ये दोस्तों जैन धर्म का अनुयायी था। इसने जैन धर्म की दीक्षा किससे ली थी दोस्तों? भद्रबाहु से ली थी। इसके बाद ये सारा साम्राज्य बिंदुसार के हाथों में दोस्तों सौंपकर श्रवणबेलगोला चले गए दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य। और श्रवणबेलगोला में ही दोस्तों इन्होंने संलेखना विधि से पहाड़ों पर जाकर अपनी क्या है प्राण दे दिए। संलेखना विधि दोस्तों होती है जिसमें खाना पीना छोड़ दिया जाता है। उसके बाद दोस्तों इनके जो पुत्र थे बिंदुसार, उनका शासन आ जाता है।
298 से लेकर 273 BC तक दोस्तों बिंदुसार का शासन आया। इनका अन्य नाम दोस्तों क्या है? अमित्रघात, बारिसार, भद्रसार और सिंहसेन इनके अन्य नाम है दोस्तों। इनके दरबार में दोस्तों फिलाडेल्फस एवं डायमेकस दोस्तों 2 व्यक्ति आए, फिलाडेल्फस और डायमेकस। फिलाडेल्फस दोस्तों टॉलमी ने भेजा था फिलाडेल्फस को, और डायमेकस को दोस्तों एंटियोकस ने भेजा था। एंटियोकस कहाँ से आया था दोस्तों? सीरिया से, सीरिया का था। इसके समय दोस्तों तक्षशिला में अशांति थी। किसके समय? बिंदुसार के समय, जिसका दमन करने के लिए इन्होंने अपने पुत्र सुसीम को भेजा था बिंदुसार ने। तो बिंदुसार के दोस्तों 2 पुत्र थे, सुसीम और अशोक। इसके समय भी प्रधानमंत्री दोस्तों कौन थे? हमारे चाणक्य ही थे। तो अशोक और सुसीम दोस्तों बिंदुसार के 2 पुत्र थे। बिंदुसार के बाद दोस्तों अब आता है अगला शासन अशोक सम्राट का। तो अशोक सम्राट के बारे में दोस्तों हम जान लेते हैं। तो अशोक सम्राट का दोस्तों ये जो समय काल है वो रहा दोस्तों 269 से लेकर 232 BC तक। जन्म दोस्तों इनका हुआ 304 BC में। माता थी इनकी सुभद्रांगी। नाम है ये देवनाम प्रियदर्शी भी इन्हें कहते हैं। कि नाम दोस्तों एक अभिलेख लिखा, अशोक ने एक अभिलेख लिखा। कौन कौन से? मास्की, गुर्जरा, नेट्टूर, और इनका अगला अभिलेख था दोस्तों उदय गोलान। दोस्तों ये कहाँ है? कर्नाटक में पड़ता है। ये मध्य प्रदेश में, ये कर्नाटक में, ये भी कर्नाटक में पड़ता है। और दोस्तों भव्र अभिलेख राजस्थान में है। अशोक ने स्वयं मगध का सम्राट बताया। जो भव्र अभिलेख है जो कि राजस्थान में पड़ता है दोस्तों, इसमें अशोक ने अपने आप को स्वयं मगध का क्या है? सम्राट बताया। अभिलेखों की दोस्तों खोज किसने की? दोस्तों ये पैथलर ने इसकी खोज की थी 1750 में, और 1837 में इस अभिलेख को पढ़ा गया था। पढ़ा किसने था? तो अशोक के अभिलेख को सर्वप्रथम जेम्स प्रिंसेस व्यक्ति थे, उसने पढ़ा था। तो अशोक के अभिलेखों की जो भाषा थी दोस्तों, कौन कौन सी भाषा थी? भारत में दोस्तों ब्राह्मी लिपि, पाकिस्तान में खरोष्टी लिपि, और अफगानिस्तान में अरमाइक लिपि। एशिया माइनर में दोस्तों तुर्की आपकी ग्रीक लिपि थी। उसके बाद दोस्तों जब अशोक का कलिंग युद्ध हुआ था, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अशोक का कलिंग युद्ध कब हुआ था? तो अशोक के गद्दी पर बैठने के 8वें वर्ष ही, हमारा 8वें वर्ष बाद ही अशोक ने एक युद्ध किया था जिसे कलिंग युद्ध कहते हैं। 261 BC में दोस्तों अशोक ने एक कलिंग युद्ध किया। कलिंग युद्ध हुआ दोस्तों उड़ीसा में। राजधानी तोसली थी। राजा थे दोस्तों इसमें पद्मनाभ। दोस्तों पद्मनाभ राजा से इन्होंने युद्ध किया था। नदी दोस्तों दया नदी के किनारे ये युद्ध हुआ था दोस्तों। अशोक की नीति भेरी घोष की नीति अपनाई थी दोस्तों इस युद्ध में। अशोक ने जो नीति अपनाई थी इस कलिंग के युद्ध में, वो भेरी घोष की नीति अपनाई थी। और कलिंग युद्ध के बाद उसने धम्म घोष की नीति अपना ली थी। दोस्तों ये 2 क्वेश्चन बहुत एग्जामों में आते हैं कि अशोक ने युद्ध के पहले कौन सी नीति थी, अशोक के युद्ध के बाद कौन सी नीति थी। तो युद्ध के पहले भेरी घोष नीति थी दोस्तों, युद्ध के बाद धम्म नीति थी, धम्म घोष नीति। धर्म घोष नीति का जो अर्थ है दोस्तों शांति की नीति। उसके बाद दोस्तों इस युद्ध के बाद अशोक ने बौद्ध धर्म को अपना लिया था। बौद्ध धर्म की प्रेरणा अपने भतीजे निग्रोध से ली थी दोस्तों शिक्षा, और जो शिक्षा ली थी वो उपगुप्त से ली थी। ठीक है। अशोक की पत्नी दोस्तों 3 थी, देवी, करुवाकी और पद्मावती। देवी से दोस्तों महेंद्र, संघमित्रा और चारुमती, ये 3 पुत्र हुए। 1 पुत्र 2 पुत्रियाँ। और ये कारुवती से दोस्तों टीवर पुत्र का जन्म हुआ। पद्मावती से दोस्तों कुणाल का जन्म हुआ जो कि उत्तराधिकारी बना दोस्तों। बौद्ध धर्म की प्रचार के लिए अशोक ने दोस्तों श्रीलंका भेजा था महेंद्र और संघमित्रा को। तक्षशिला भेजा था दोस्तों, हिमालय भेजा था दोस्तों मध्यम को। तो दोस्तों अशोक ने बौद्ध धर्म का प्रचार इस प्रकार करवाया। भारत में दोस्तों आप जान सकते हैं भारत में शिलालेखों का प्रारंभ अशोक ने करवाया। अशोक के शिलालेख दोस्तों 14 हैं टोटल। स्तंभ लेख दोस्तों 7 हैं। गुहा लेख दोस्तों 3 हैं। तो अशोक के जो गुहा लेख है वो 3 हैं। पहला अभिलेख दोस्तों कौन कौन सा है? अशोक के पहले अभिलेख में क्या क्या है? तो पशु बलि की निंदा, यानी कि पशु की हत्या ना हो, अहिंसा और समस्त प्रजा हमारे पुत्र है। अशोक के पहले अभिलेख में ये मिलता है। अशोक के दूसरे अभिलेख में क्या मिलता है? तो दोस्तों अशोक के दूसरे अभिलेख में मिलता है पशु चिकित्सा, यानी कि पशुओं की क्या है चिकित्सा, दवाइयों के बारे में।
दक्षिण राज्यों का अभिलेख मिलता है। चेल चोल पांडेर, यही इनका अभिलेख मिलता है। तीसरे में 2 अधिकारी की बात करी गई। रज्जुक युक्त प्रदेशक प्रत्येक 5 वर्ष के बाद ये भ्रमण करते थे। उसके बाद भेरी घोष की नीति के स्थान पर धम्म घोष की नीति अपना, ये चौथे अभिलेख में है। 5वें अभिलेख में दोस्तों धम्म महापात्र के बारे में। 6वें अभिलेख में आत्म नियंत्रण के बारे में है दोस्तों। उसके बाद दोस्तों 7वें अभिलेख में धार्मिक समन्वय के बारे में है दोस्तों। धम्म यात्रा के बारे में 8वें अभिलेख में है अशोक के। 259 BC में बोध गया दोस्तों यात्रा करी थी, और 249 में दोस्तों लुम्बिनी गए थे ये अशोक। उसके बाद अशोक के 13वें और चौथे अभिलेख दोस्तों बहुत महत्वपूर्ण है। तो अशोक का जो 13वां अभिलेख है दोस्तों, कलिंग युद्ध की जानकारी अशोक के 13वें अभिलेख में मिलती है। 14वें अभिलेख में दोस्तों सद्भावना की जानकारी मिलती है। अशोक के स्तंभलेख दोस्तों 7 हैं। कौन कौन से हैं देख लीजिए। तो अशोक के 7 स्तंभलेख कौन कौन से हैं। पहला स्तंभलेख है दोस्तों दिल्ली टोपरा। दूसरा स्तंभलेख है दोस्तों मेरठ टोपरा। तीसरा स्तंभलेख है दोस्तों कौशाम्बी। चौथा स्तंभलेख है दोस्तों लौरिया। और 5वां अभिलेख है दोस्तों लौरिया अरोरोजा। उसके बाद दोस्तों 6वां जो अभिलेख है वो है रामपुरा। ये, और उसके बाद जो हमारा चौथा 5वां 6वां अभिलेख है दोस्तों ये बिहार में पड़ता है। अशोक का जो 7वां अभिलेख है अशोक स्तंभ लेख। दोस्तों ये टोटल 7 हमारे क्या है अशोक के स्तंभ लेख हैं दोस्तों। तो आज हमारा दोस्तों जो मौर्य वंश का चैप्टर था वो पूरा फाइनली ख़त्म हो चुका है। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो समझ में आती है दोस्तों। 2 या 3 क्वेश्चन आपके वीडियो यूपी त्रिपल बैठ के एग्जाम में पूछे जाने हैं दोस्तों। तो कमेंट्स करिए वीडियो कैसी थी दोस्तों। यूपी त्रिपल बैठ का आपने फॉर्म फिल किया है या नहीं दोस्तों, कमेंट्स के लिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में नेक्स्ट जानकारी के साथ। जय हिंद जय भारत। चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रख लें।